गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो जो टॉपिक आज हम लोग उठाने जा रहे हैं उसका नाम है, आप नोट कर लीजिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट, ये टॉपिक का नाम है। और हिंदी में यदि आप इसे समझना चाहेंगे, टॉपिक को भी आप लिख लीजिए हिंदी में। हिंदी में टॉपिक इस प्रकार होगा: छात्रों में व्याप्त बेचैनी अथवा व्याकुलता अथवा असंतोष इत्यादि के इत्यादि के लिए जिम्मेवार सामाजिक परिस्थितियाँ। इत्यादि के लिए जिम्मेवार सामाजिक परिस्थितियाँ। तो ये जो है टॉपिक है, ये आपके पेपर 2 में यूनिट 1 के अंदर का एक टॉपिक है, जिसको आज हम लोग समझेंगे और कोशिश करेंगे इसे समझने का, और ये भी जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर एरिया से पूछता है। उन सभी का ब्यौरा हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे और कैसे उस आंसर को हम लोग लिखेंगे ताकि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के माध्यम से। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्रश्न लिखिए कि क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। लिखिए। पहले मैं हिंदी में बोल देता हूँ आपको कि छात्रों में व्याप्त बेचैनी अथवा व्याकुलता अथवा असंतोष इत्यादि के लिए जिम्मेवार विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों की विवेचना करें। Discuss the different social contexts due to which state of unrest is found in our students। तो इस तरह से आप प्रश्न लिखेंगे। अथवा करके एक प्रश्न आप और लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न का प्रारूप बदल करके भी पूछा जा सकता है इस एरिया से। तो दूसरे तरीके से किस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न, उसको भी आप नोट कीजिए। दूसरे तरीके से जो प्रश्न है वो हिंदी में पहले बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए कि छात्रों में पाए जाने वाली व्याकुलता अथवा असंतोष के लिए उन सामाजिक कारणों का विश्लेषण करें। उन सामाजिक कारणों का विश्लेषण अपने शब्दों में करें। ऐसा करके आप हिंदी में लिख लीजिए। और फिर अंग्रेजी में भी इसका आप प्रश्न लिखिए किस तरह से पूछा जाएगा। डिस्कस दी या एक्सप्लेन दी करिए। एक्सप्लेन ऑल दोज सोशल रीजन्स ड्यू टू which state of unrest is found in our students। तो इस तरीके से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी जो है इस पर्टिकुलर एरिया से प्रश्न इस तरह के से प्रारूप बदल बदल करके पूछेगा आपको। तो इसके पहले कि हम लोग अब इसको आंसर तैयार करें और कैसे करके कितने पॉइंट्स बनेंगे इसमें, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, उन सभी चीज़ों को मैं बिंदुवार आपको समझाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। जो डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताता चलूँगा, लिखाता भी चलूँगा। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझते भी चलेंगे और नोट डाउन भी करते चलेंगे अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले कि मैं आंसर तैयार करूं, मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक के का जो मीनिंग है उसको समझिए कि ये टॉपिक बेसिकली क्या आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक दिया गया है इसके ज़रिए किन किन चीज़ों पर बेसिकली फोकस किया गया है, उसको पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जैसा कि इस टॉपिक के नाम में लिखा गया है, इस टॉपिक में लिखा गया है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल मतलब होता है सामाजिक, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है संदर्भ। संदर्भ कह सकते हैं, परिस्थितियाँ कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स तो आप समझ रहे हैं, छात्र। और अनरेस्ट का मतलब होता है आप ले सकते हैं बेचैनी या व्याकुलता, व्यग्रता या किसी तरह का असंतोष। तो ये टॉपिक ये कहता है कि भाई विद्यार्थियों में व्याकुलता पाई जाती है, विद्यार्थियों में बेचैनी पाई जाती है,
विद्यार्थियों में जो असंतोष पाया जाता है, उन उस व्याकुलता या असंतोष का जो है वो सामाजिक कारण भी है। तो वे सामाजिक कारण कौन कौन से हैं, वे सामाजिक संदर्भ कौन कौन से हैं, या सामाजिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब परिस्थितियां भी है, तो इसलिए वो सामाजिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जो मुख्यतः जिसके कारण विद्यार्थियों में असंतोष पाया जाता है या व्याकुलता पाई जाती है। तो उन सभी सामाजिक परिस्थितियों का हम यहाँ वर्णन करेंगे, उन सभी सामाजिक संदर्भ को यहाँ पर उद्धृत करेंगे जो हमें ये बताएंगी कि कैसे ये सामाजिक कारण या ये सामाजिक परिस्थितियाँ छात्रों में असंतोष पैदा करती हैं या छात्रों की व्याकुलता को बढ़ा देती हैं। तो ये टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें मूलतः उन सभी सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित करना है या उन्हें उद्धृत करना है जो छात्रों के असंतोष में, जो छात्रों की बेचैनी या व्याकुलता या असंतोष को बढ़ाती हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर मुख्यतः उन सामाजिक परिस्थितियों को ही इंगित करना है। तो इसीलिए जो प्रश्न बनता है वो हमने आपको ऑलरेडी लिखा दिया है। अब चलिए उत्तर कैसे तैयार करेंगे और कैसे बिंदुवार उसकी चर्चा करेंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, अब हम लोग उस पर आते हैं। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप लिखिए, यदि हिंदी में लिखते हैं तो परिचय लिखिए, अंग्रेजी लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखिएगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसे समझते भी चलिए, नोट डाउन भी करते चलिए। पहले हिंदी में। तो छात्र किसी भी राष्ट्र के लिए छात्र सबसे महत्वपूर्ण इकाई के समान है। यदि किसी भी राष्ट्र के पास छात्र की शक्ति है या किसी भी राष्ट्र के पास छात्रों का, किसी भी राष्ट्र में छात्रों का विकास यदि आदर्श ढंग से हो रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उस राष्ट्र का विकास भी आदर्श ढंग से होगा। वास्तव में छात्र किसी भी राष्ट्र के लिए किसी धरोहर के समान हैं। किंतु यदि हम वर्तमान समय में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि हमारे समाज में भी कई ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, कई ऐसे कारण हैं या कारक हैं जो या सामाजिक पहलू हैं जिसके कारण जो छात्र हैं उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है या उनमें बेचैनी देखने को मिलता है, या कहीं ना कहीं इन सामाजिक कारकों के कारण या इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण उनका जो असंतोष है वो बढ़ने लग जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन सामाजिक परिस्थितियों का पता लगाएं जो छात्र के असंतोष को बढ़ाती हैं, अन्यथा छात्रों का विकास आदर्श ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अंततः किसी भी देश की प्रगति भी प्रभावित होगी, बाधित होगी। तो इस तरीके से हम हिंदी में यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका अंग्रेजी रूपांतरण करके भी मैं बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे कि अंग्रेजी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आर द रियल प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स आर कंसीडर्ड एज द रियल एसेट, ऐसे लिखिए, students are considered as the real asset for any nation. If a nation or a country wants to develop very ideally, then it is very important that it should provide all the opportunities, all the developmental opportunities to its students. If the developmental opportunities will be given to the students perfectly, then it will definitely affect the prosperity and the ultimate development of the nation. Full stop करिए. If we analyze the present situation of our society, then we come to know the fact that there are several social reasons, there are several social factors
there are several social circumstances which are creating negative impact on the ultimate developmental conditions of the students. We find that due to several social contexts, the state of unrest, we find that due to several social contexts, the students' unrest is being affected. Normally, we see that these social circumstances, social circumstances are responsible to increase the unrest of our students. So it's important to realize that it's important to identify that what are those social circumstances due to which our students are facing problems. And our students are facing problems. If this will not be done in appropriate time period, then the ultimate development of the country will be affected. ऐसा करके हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में लिखेंगे और इंट्रोडक्शन को तैयार कर लेंगे. चलिए अब अगला हेडिंग बनाएंगे हम लोग. तो जो अगला हेडिंग होगा वो क्या होगा उसको नोट डाउन कर लीजिए. छात्र व्याकुलता अथवा असंतोष के लिए जिम्मेवार विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां. छात्र व्याकुलता अथवा असंतोष के लिए जिम्मेवार विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां. हिंदी में आपने लिखा, अंग्रेजी में भी लिखी संगे संग. डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स अनरेस्ट. उम्मीद है आपने इसे लिख लिया है. डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स अनरेस्ट. अब यहाँ पर कर दीजिए, पहले हिंदी में मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इस प्रकार हैं. अंग्रेजी में दीज आर एज फॉलोड करके आप डैश कर दीजिए. अब यहाँ पर कई बिंदु आएंगे, कई सामाजिक परिस्थितियाँ आएंगी, कई सामाजिक कारक आएंगे, सामाजिक संदर्भ आएंगे, सामाजिक कारण कह सकते हैं आएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे, जो कि मुख्यतः जिम्मेवार होंगे छात्र की व्याकुलता या असंतोष को बढ़ाने में. तो उसको हम लोग अब यहाँ पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे. पहला पॉइंट आप लिखिए. पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहला पॉइंट लिख लीजिए. समाज द्वारा छात्रों की मूल अभिवृत्ति, आवश्यकता एवं रुचि इत्यादि की उपेक्षा. अंग्रेजी में बोल रहा हूँ. इग्नोरेंस ऑफ नीड, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द सोसाइटी. तो उम्मीद है कि आपने ये पॉइंट लिख लिया है. फर्स्ट पॉइंट. अब इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे. क्या एक्सप्लेन करें इसके अंदर, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट डाउन करते चलिए. पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य की कोई भी आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती. मनुष्य बिना समाज के रह ही नहीं सकता. यदि हम गौर करें, यदि हम अवलोकन करें गहराई से, तो हम पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताएं, उसकी सभी प्रकार की अपेक्षाएं समाज द्वारा ही पूरी की जाती हैं, समाज में रहकर ही पूरी की जा सकती है. इस प्रकार समाज एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता और अभिवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए. लेकिन यदि हम वर्तमान समय में देखें अपनी सामाजिक परिस्थितियों को, तो हम पाते हैं कि कई कारणों से हमारा समाज छात्र की आवश्यकता, रुचि और अभिवृत्ति इत्यादि की अवहेलना करता है. अर्थात इसकी पूर्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता.
आवश्यकता इस बात की है कि समाज द्वारा इन्हें सबसे अधिक महत्व दिया जाए। समाज की जो संस्थाएं हैं वो छात्र को विशेष महत्व प्रदान करे, छात्र की आवश्यकता को समझे, उसकी रुचियों को समझे, उसकी अभिवृत्ति को महत्व प्रदान करे और और ए, और ऐसी और ऐसे कार्य करे ताकि एक छात्र समाज में रहकर यह अनुभव कर सके कि समाज उसे विशेष महत्व प्रदान करता है और समाज के लिए उसकी एक विशिष्ट जिम्मेवारी भी है। किंतु जब हम यह देखते हैं कि समाज कई विशिष्ट कार्यों में संलग्न रहता है और अन्य क्रियाओं एवं अन्य तत्वों को की ओर तो वह विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है, किंतु छात्र की आवश्यकता, छात्र की रुचि, छात्र की अभिवृत्ति जिसकी प्रकृति अपने आप में बेहद विशिष्ट है, जब इसकी उपेक्षा की जाती है तब छात्र यह अनुभव करता है कि समाज में उसे वो महत्व प्राप्त नहीं है जो कि अन्य लोगों को है, क्योंकि उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी अभिवृत्ति को कोई महत्व समाज द्वारा नहीं दिया जा रहा। तब ऐसे परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि छात्र की बेचैनी, छात्र की व्याकुलता यह बढ़ने लग जाती है और अंततः छात्र कुंठित होकर असंतोषजनक परिस्थितियों का शिकार हो जाता है, अर्थात उसका असंतोष बढ़ने लग जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि छात्र अपने समाज से विशेष छात्र अपने समाज से यह अपेक्षा रखता है कि समाज उसे महत्व प्रदान करे, उसकी आवश्यकता को महत्व प्रदान करे, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तब हम देखते हैं कि छात्र का असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार से यह भी एक कारण है जिसके कारण छात्र की बेचैनी, व्याकुलता या असंतोष बढ़ जाती है। आइए इसे हम आपको अंग्रेजी में भी रूपांतरित करके बताते हैं कि अंग्रेजी में आप कैसे एक्सप्लेन करिएगा। We know the fact that man is a social animal and he cannot survive without his society. Full stop. All kinds of necessities are being fulfilled. All kinds of necessities of an individual are being fulfilled by the society. Full stop. The interest, the need, the specific attitude of every individual is being fulfilled successfully by the society only. But when such kind of things are being observed that society is giving importance to several other factors, but it is not giving importance to a student, it is not giving importance to the needs of the students, interest of the students, aptitude of the students, then students feel very ignored, as a result of which they become mentally frustrated. They expect from their society that their society can give specific place, their society can give specific weightage, but when at the end they experience that his society is not giving any importance to his need, interest and aptitude, then they become the victims of unrest. So we can understand how this specific point is important to increase students' unrest. इस प्रकार से हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इसे नोट डाउन किया है। आइए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट को हम लोग अब दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने पर वो सेंड होने में दिक्कत आती है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और समझकर नोट डाउन करते चलिए।
ये बिल्कुल अच्छे से तैयार होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।